हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट एंड ये आपके सिविक्स का पार्ट है। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट। आपने पहले गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा इन न्यूज़ और मम्मी पापा से सुना होगा। गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, गवर्नमेंट वैसे कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और मतलब ये सब चीज़ें आप अपने मतलब सुनते होंगे डेली लाइफ में। और अगर किसी ने नहीं सुना है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप इस चैप्टर में ज़रूर सुनेंगे कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों ऐसा करती है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा हक कौन देता है कि वो हमारी कंट्री को गवर्न करे। राइट, अगर आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं और मैं जाके बोलना चाहती हूँ कि एकदम से मैंने बोल दिया कि इंडिया सिर्फ मेरी कंट्री है एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इट, और मैंने एकदम से बोल दिया है कि बस मेरी सुनी जाएगी, कोई भी जज की या कोई भी प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कभी भी किसी भी एक इंसान के हाथों में नहीं रह सकती। ठीक है, ऑल द पावर कैन नॉट बी गिवन टू ओनली अ पर्सन। ठीक है, सिर्फ एक पर्सन को कभी भी पावर नहीं दी जा सकती। अगर आप बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर्स हैं, जज के पास बहुत पावर्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास एक अपनी लेवल है पावर का, वो उससे ज़्यादा उसे यूज़ नहीं कर सकते। एंड कोई भी ना, ये सब जो जितने भी हमारी ब्रांचेस हम लोग पढ़ेंगे ये एक दूसरे पे चेक रखते हैं। चेक मतलब कि एक दूसरे की को देखते हैं कि कहीं ये अपने लेवल से ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर उनको इनके ऊपर केस चलेगा, इस बेसिस के ऊपर इनके ऊपर केस चलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, इवन जज भी नहीं कर सकते। ओके, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे रूल बुक में लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है। राइट, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि क्या मैंने बोला, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बोली है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ क्या क्या किसका रोल है। ठीक है, आप इस बुक में अब इसके बारे में वही सब पढ़ेंगे कि किसकी कितनी लेवल है, कौन कितनी पावर्स यूज़ कर सकता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कोई एक बॉडी, कोई एक सिस्टम, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। अगर आप बोल रहे हो मैं गवर्नमेंट हूँ, आप गवर्नमेंट हूँ, या आप कहीं जा रहे हो और आप बोलोगे अच्छा ये अंकल गवर्नमेंट है, नो, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ बॉडी, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल who governs the country. ठीक है, who governs the country. Government is a group of people who governs the country. ये ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होती है, गवर्नमेंट चेंज भी होती है। ओके, अब चेंज होती है, चेंज कैसे होती है? थोड़ा सा अगर आप सबके दिमाग में बिल्कुल आंसर्स आ चुके होंगे, जैसे मैंने बोला कि चेंज कैसे होती है। हमारे कंट्री में है टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शंस में हम लोग वोट करते हैं, जो भी जिस भी पार्टी को, जिस भी गवर्नमेंट को, जिस भी ग्रुप ऑफ बॉडी को हमें वोट करना है, हम उन्हें वोट करते हैं एंड देन उसके बाद वो हमारे लिए कंट्री को रूल करते हैं। राइट, तो इसका मतलब जो मेन पावर्स है वो किसके हाथों में है? जो मेन पावर्स है इट्स विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ यू एंड मी, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री कि कौन मेरा प्रेसिडेंट है, कौन मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैंने किसके हाथों में अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को, या अपनी रेजिडेंस जो आप जहाँ पे रहते हैं उसको रूल तो नहीं, गवर्न करने का तरीका देना। गवर्न ध्यान रखना है आप सबको कि गवर्न है क्या। गवर्न की बात अगर मैं करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिव इन अ सोसाइटी, वहाँ पे RW होते हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन।
अलग अलग नाम से चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर एक को एक बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं उसमें, ठीक है, सभी लोग उसमें पार्ट लेते हैं। उसके बाद उन लोगों के लिए भी इलेक्शंस होते हैं। अगर आपके यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है तो उन लोगों के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, और उनके लिए जो भी उन्हें लगता है कि हाँ मेरी जैसे सोसाइटी से कोई जो ये इंसान बहुत अच्छा है तो मैं इनको वोट करूँगी। इंसान बहुत अच्छे से मतलब क्या, ये नहीं कि वो मेरे फ्रेंड है, मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि ये मेरी रेसिडेंट्स, ये मेरी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने सोसाइटी के लिए रिक्वेस्ट डाला कि आप यहाँ पे पार्क को साफ रखवाइए, यहाँ पे आप बच्चों के लिए झूले लगवाइए, या फिर आप रोड्स को हर 3 से 4 सालों में क्लीन कराते रहें, ठीक है, उसमें जो भी है चेंजेस कराते रहें। ये सब चीज़ें उन्होंने करी। अगर मैं वहीं एक और ले लेती हूँ, एक और एग्जाम्पल। एक अंकल हैं, एक तो ये थे जिन्होंने मेरी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। दूसरे अंकल हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया, बस वो बोलते हैं अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें पुलिस में डलवा दूंगा, तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, या अगर तुमने मुझे वोट नहीं किया तो मैं ऐसे कर दूंगा। मतलब कि ही इज थ्रेटनिंग यू, वो आपको डरा रहे हैं, ठीक है। तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? जो पहले वाले पर्सन थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके रेजिडेंट के लिए कुछ किया, उन्होंने एक्चुअली में चेंजेस लाए। ये तो आपको डरा रहे हैं, ये ऊपर से कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। ये आपके हाथ में पावर है कि आपको किसको पावर देनी है। अगर आप इनको पावर दे दोगे तो उन्हें लगेगा मैं तो जीत गया, मैंने तो सबको डरा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उन्हें वोट करना है जो एक्चुअली में राइट है, ओके, सो दैट आपकी रेसिडेंट, आपका सोसाइटी एक अच्छे तरीके से प्रॉस्पर कर सके, ठीक है। सेम अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपके स्कूल का। स्कूल है आपका, आपकी क्लास है, उसमें मॉनिटर्स के लिए इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। जो क्लास मॉनिटर्स होते हैं या क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो भी आप लोग बोलते हैं, उसके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक और चीज, इसमें इलेक्शंस तो हो रहे हैं फॉर ओनली 1 पर्सन, सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट किया जाएगा, और ये 40 स्टूडेंट्स को वोट करना है कि ए को सिलेक्ट करे स्टूडेंट या बी को। एक स्टूडेंट का नाम ए है, एक स्टूडेंट का नाम बी है, कि ए को सिलेक्ट करना है या बी को सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना क्यों है, why we need a monitor, why we need a person, why we need a group of body to govern our country, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, 40 स्टूडेंट्स है। अब क्लास में मॉनिटर होते क्यों है? क्लास में मॉनिटर होते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कि अगर क्लास में कोई नहीं है तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को बोलना है कि आप लोग शोर नहीं मचाएंगे, आप ये काम कर लीजिए। सेकेंड, टू रिपोर्ट टीचर, टू रिपोर्ट द फैकल्टी ऑफ योर क्लास। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है कि मैम ये बच्चा है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हैं, या ये बच्चा इस वजह से नहीं आ पाया है, या फिर मैम की कोई बात है, ठीक है, मैम की कोई बात है, वो अगर आके अपने क्लास के बच्चों को बतानी है, तो ये सब चीज़ें कौन करेगा? ऐसा थोड़ी है 40 के 40 स्टूडेंट्स चले जाएंगे फैकल्टी रूम में या स्टाफ रूम में कि मैम हमें ये दिक्कत है। नहीं, ऐसे तो सारे, अगर हर एक सेक्शन के 40 स्टूडेंट्स टीचर्स के पास जाने लगे हर एक मिनट में, तो टीचर्स पढ़ा पाएंगी? नहीं पढ़ा पाएंगी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपकी क्लास को दिखाता है, आपकी पूरी क्लास है, उसमें से एक बच्चा चुना गया है जो कि मैम को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि अगर बच्चे ने शोर किया, अगर बच्चे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, क्लास में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। तो ये है, इसीलिए वी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए वी चूज अ पर्सन टू गवर्न आवर कंट्री। कंट्री को डिसिप्लिन में रखना जरूरी है, बिल्कुल है, वरना तो कल को कोई भी रोड पर जाके बोल देंगे या घर बना लेंगे कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल मेरे घर के सामने एक पार्क है और मैं चाहती हूँ कि उस पूरे पार्क में मेरा घर बने, अब मैंने जाके बना लिया, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लैंड है ही नहीं, वो लैंड पार्क के लिए है, आप वहाँ पर जाके घर नहीं बना सकते, ठीक है। एक लैंड है जो टेम्पल के लिए है, ठीक है, और हर एक का मतलब अलग तरीका है, हर एक का एक डिसिप्लिन्ड वे है,
कोई भी कभी भी किसी के घर में घुस के नहीं बोल सकता कि ये मेरा घर है, यहाँ से बाहर निकलो, नहीं हो सकता, राइट। तो ये ध्यान रखना है आप सबको कि वाई वी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव, वाई वी चूज पर्सन्स टू गवर्न आवर कंट्री, जिससे कि चीज़ें मेंटेन रहें, हमारे लिए वो काम कर सकें, ठीक है, दे वर्क फॉर अस, ठीक है, वी चूज देम सो दैट दे कैन प्रेजेंट आवर व्यूज, ठीक है, इन द गवर्नमेंट। या फिर जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी सोसाइटी में या मेरे विलेज में एक स्कूल बने, ठीक है, वहाँ पे स्कूल नहीं है गर्ल्स के लिए, तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे एक स्कूल बने, या वहाँ पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी बने, जो एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है वो बने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नहीं है, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है विलेज से। तो मैं एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चूज करना चाहूँगी जो मेरे लिए ये काम करना चाहे, राइट, जिसका माइंडसेट मेरे से मिलता हो, मैं उसे चूज करूँगी और फिर वो मेरे लिए काम करेगा। मेरे लिए से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बार बार, मतलब कि विलेज के लिए काम करेगा, ठीक है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं या वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि वो हमारी बात आगे रख सके और वो चीज़ अप्लाई हो सके। यहीं यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, 40 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को हम चुनते हैं थ्रू वोटिंग। ऐसा नहीं है कि जो क्लास का सबसे टॉपर बच्चा है उसको चुना जाएगा, या कोई ऐसा बच्चा है जो मैम को बहुत अच्छा लगता है उसको चुना जाएगा, नहीं, दिस इज पार्शियलिटी। ये पार्शियलिटी हो जाएगी कि जैसे अगर एक बात बताती हूँ, किंग्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो किंग के बच्चे होते थे वो एज अ किंग चुने जाते थे, भले ही वो अच्छे हो या नहीं हो, ठीक है, मतलब कि जैसे उनमें भले ही उनमें क्वालिटीज हो या नहीं हो, उन्हें ही चुना जाता था। ये चीज़ तो गलत है, ठीक है। यही है यहाँ पे 40 में से ए और बी दो स्टूडेंट्स को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट ने बोला है कि मैं सारी चीज़ें करूँगा, मैं क्लासेस को टाइम से फिनिश करवाऊँगा और करवाऊँगा या करवाऊँगी, जो भी आपको समझना है, और मैं टीचर्स से बोलूँगा कि हमें एटलीस्ट गेम्स के लिए एक पीरियड एक्स्ट्रा दिया जाए, और हमारे मतलब सब कुछ उसने अच्छा अच्छा बोला आपको, ओके। बी ने भी वही किया, बी ने भी आपको बोला कि मैं कैंटीन के लिए या फिर मैं रिसेस टाइम बढ़वा दूंगा, ठीक है, या फिर मैं टीचर्स को बोलूँगा थोड़ा सा कम होमवर्क दिया करें, ठीक है, या फिर जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आप चाहते हो। तो आपको अगर ए पे ट्रस्ट है या ए से आपको लगा कि हाँ ये मेरी चीज़ें फुलफिल कर सकता है, तो आप ए को वोट दीजिए, नहीं तो आप बी को वोट दीजिए, ठीक है। दोनों में से आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है आप उसको वोट दे सकते हैं। सिर्फ दो ही बच्चे नहीं, मैं एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स में से ये चीज़ हो सकती है। सेम विद आवर कंट्री, ठीक है, सेम विद आवर कंट्री। उसमें हमारे पास बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उन पार्टीज़ का अलग अलग अपना अपना काम है, वो अलग अलग स्टेट्स में अपने तरीके से खड़े होते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से वोटिंग भी होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है जब भी वोटिंग होती है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम इस चैप्टर में, इस बुक में आगे यही पढ़ने वाले हैं, ओके, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बोला व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु गवर्न्स आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, मैंने भी बताया कि अगर आपके विलेज में स्कूल नहीं है, और अगर आपकी वहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, आपकी लोकेलिटी में सफाई नहीं होती है, ठीक है, आपकी कोई आपके साथ ज़बरदस्ती आपसे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, वसूलना इन द सेंस कि कोई आपके घर में आते हैं गुंडे या कोई भी, और आपसे बोलते हैं कि आप मुझे इतना सम ऑफ मनी देंगे, अराउंड 2 करोड़ और 10 करोड़ व्हाटएवर, तो उसमें आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट नहीं जाना है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप एफआईआर करवा सकते हैं। अगर आपका कुछ जैसे कुछ आपसे कुछ चोरी हो गई है या कोई प्रॉब्लम हो गई है आपके साथ, तब आप पुलिस के पास जा सकते हैं, ठीक है, दे विल हेल्प यू आउट, वो आपकी हेल्प करेंगे किसी चीज़ को ढूंढने में, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कोई भी अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसमें पुलिस आपकी हेल्प करती है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके घर में घुस जाता है और आपको बोलता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे पास पेपर्स भी हैं, एंड वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, उसके पास जो पेपर्स हैं और वो मतलब फ्रॉड है, ठीक है, आपके पास आपका घर है, सब कुछ आपका है, लेकिन वो फिर भी आपके घर में ज़बरदस्ती आपको थ्रेट करके घुस रहा है,
तो आप इस चीज़ के लिए कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और यू कैन फाइल अ केस देयर। तो ये सब चीज़ें हमें कौन दे रहा है? हमें गवर्नमेंट दे रहा है। हमें बाहर की कंट्रीज से, जो बाहर की कंट्रीज हम पे अटैक करती हैं या जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, उससे हमें कौन बचाता है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, टू गवर्न द कंट्री, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, टू सर्व द सिटीजन ऑफ द नेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के पास आती है, क्योंकि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय अस so that they can work for us. For example, if there is no country in India, if there is no government in India, if there is no government in India, कोई नहीं है, सिर्फ हम जितने भी हमारी पूरी पॉपुलेशन है, हम उतने लोग हैं, ओके। एंड मुझे एक जगह पे मुझे किसी ने आके थ्रेट किया कि तुम्हें एक जगह कल को छोड़नी है, तुम्हें इस घर से बाहर जाना है, बिकॉज दिस इज़ माई प्लेस। एंड मैं उस जगह पे अराउंड 10 to 20 ईयर्स जब से भी मैं रह रही हूँ। अब मुझे किसी ने थ्रेट किया, दो चीज़ें होंगी, या तो मैं वो छोड़ के नहीं जाऊँगी या मैं चली जाऊँगी। अगर मैं छोड़ के चली जाती हूँ तो इट्स फाइन, अगर मैं नहीं जाती हूँ तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया है कि दे विल किल मी, एक नॉर्मल एग्जाम्पल। तो अगर मुझे किसी ने बोला कि दे विल किल मी, तो मैं किसके पास जाऊँगी? कोई भी नहीं होगा अगर गवर्नमेंट नहीं है तो, ठीक है। एंड मुझे मार देंगे, एंड उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब गवर्नमेंट नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब गवर्नमेंट है तो ऐसे कोई किसी को मार नहीं सकता, ठीक है। पुलिस के पास भी जो गन होती है, उनको भी अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे एनकाउंटर हुआ, क्यों हुआ, किस लिए किया। ऐसा नहीं है पुलिस के पास भी कभी भी गोली है तो उठा के फिनिश, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। तो ये सब चीज़ें एक पूरे कंट्रोल्ड वे में चलती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें लिखी हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पीपल, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स, उन्हें कितना कंट्रोल करना है, उन्हें कितनी पावर एक्सरसाइज करनी है, प्राइम मिनिस्टर्स की क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप सबको, ऐसा नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने बनाया था। उसके बाद ये इसलिए बनाया गया था, इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी आप चेंज कर देंगे, नहीं। काफ़ी टाइम लग जाता है चेंजेस करने में। पहले उस चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि वी शुड इम्प्लीमेंट इट और नॉट, ठीक है, वी शुड डू इट और नॉट, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे काम करती हैं, ये आप जानते भी हैं, ठीक है। स्कूल्स का मेंटेनेंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड सोसाइटीज़, आपके लिए लॉज बनाना, ठीक है, जिससे कि आपको एक पता चले कि हाँ आप एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे अगर आपने लॉ को तोड़ा तो यू कैन बी पनिश्ड और यू विल बी फाइंड, ठीक है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम 17, ठीक है, अगर मैं 17 साल की हूँ तो आई कैन नॉट ड्राइव अ व्हीकल, मैं व्हीकल चला नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे चलाना नहीं आता, बट मैं चला नहीं सकती बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं है, आई एम नॉट हैविंग अ लाइसेंस। अगर लाइसेंस नहीं है और अगर किसी पुलिस ने या कभी मुझे पकड़ लिया कि अगर आप कहीं जा रहे हो और एकदम से उन्होंने मुझसे मेरा लाइसेंस पूछ लिया मुझे रोक के एंड मेरे पास नहीं है, तो आई विल बी फाइंड, मुझे फाइन किया जाएगा कि आपको इतने पैसे आपको भरने हैं। बिकॉज फर्स्ट थिंग, मैं अंडर 18 हूँ, सेकेंड थिंग, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, वरना अगर कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा तो कोई भी स्कूटी चलाने लग जाएगा, कोई भी गाड़ी चलाने लग जाएगा। इवन यू कैन ड्राइव, इफ़ यू आर 13 और 14 यू कैन ड्राइव, आपको सीखना ही तो है, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज गवर्नमेंट। सबसे पहले मैंने आपको गवर्नमेंट बताया, ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, वी हैव द पावर कि हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं अगर वो हमारा काम ठीक से नहीं कर रहे या उन्होंने जो प्रोमिस किए थे वो नहीं कर रहे। क्लियर? दूसरी चीज, द पीपल हु आर अबव 18, ठीक है, ओनली दे कैन वोट। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि एनीवन हु इज अबव 18, who is 18 और above 18 have the right to vote। कोई मना नहीं कर सकता कि आप वोट नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, नहीं, बिकॉज यू आर अबव 18 और 18 आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाएगा एंड दिस इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, ये चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमारे पास ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। ये एक लेवल है और दूसरा लेवल हमारे पास आता है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर से मतलब है, ये ध्यान रखना है आपको, ये एक दूसरे पे चेक रख सकते हैं। चेक मतलब कि ये देखेंगे कि तुमने अपना काम ठीक से किया नहीं किया, ये देख सकता है कि आपने अपना काम ठीक से किया नहीं किया, और ये देख सकते हैं कि आपने अपना काम ठीक से किया नहीं किया। मतलब एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं। लाइक इफ आई चूज अ मॉनिटर ए एंड मॉनिटर बी बोथ फॉर द क्लास, तो वो एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं कि मैम ये कुछ नहीं कर रहे थे, he wasn't doing anything or he wasn't maintaining discipline in the class, it was only I who was there। ऐसे करके अगर उसने मैम को बोल दिया तो मैम कहेंगी ठीक है मैं मॉनिटर बी को हटा दूंगी, बट विद सम प्रूफ, अगर कोई प्रूफ होगा तब, ठीक है। इसको बोलेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इसमें सेंट्रल इज हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो मेन गवर्नमेंट है जो सबको होल्ड करती है, ठीक है, हमारा जो पूरे कंट्री की है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है स्टेट, जो अलग अलग स्टेट्स की हैं, इसमें पावर थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है आपको। इसमें सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं, बट सब एक दूसरे पे चेक कर सकते हैं कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी मेन है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बिकॉज अगर एक पार्लियामेंट है, एक कंट्री है और उसको एक बॉडी गवर्न कर रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उस गवर्नमेंट बॉडी के लिए पूरी कंट्री को देखना कि कंट्री में कौन से स्टेट में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। अगर नॉर्थ में है तो आपको साउथ में जाके देखना पड़ेगा, ईस्ट जाना पड़ेगा, वेस्ट जाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें कंफ्यूज करेंगी, ठीक है, या ये सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो दे अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इज जो आपके स्टेट पे काम करती है, ठीक है, स्टेट के ऊपर, लाइक यूपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट, दैट इज इन योर लोकेलिटी, इन योर विलेज, ठीक है, ये हमारी गवर्नेंस होती है। इस बुक में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, पंचायत, एनसीडीज एक्सेट्रा। सेंट्रल एंड स्टेट आपकी हायर क्लासेस में आती है। इस सेंट्रल और स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें क्या क्या करना होता है, अभी इस बुक में इन योर नेक्स्ट चैप्टर्स में भी इन 5, 6 और 8 चैप्टर्स लोकल गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनकी बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे सिर्फ वर्ड्स है, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी एंड आर जज। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा? लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग बॉडी हु मेक्स लॉज फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर पीपल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी
जो इन लॉज को इन्फोर्स कराते हैं कि वेदर पीपल आर वर्किंग और नॉट, ठीक है, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं। एंड जज, जो हमारे जजेस होते हैं कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी, जो हमारे लिए लॉज बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमारे लिए एक एजुकेशन पॉलिसी पास की गई है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। ये अराउंड 32 to 34 ईयर्स पहले चेंज किया गया था हमारे एजुकेशन में कुछ ना कुछ, उसके बाद सीधा डायरेक्ट अब चेंज हुआ है, विच इज़ अ वेरी मेजर चेंज। आप सबको उसके बारे में फाइंड आउट करना है। ये आपके चैप्टर में नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि आपने क्या पढ़ा, आपको क्या नहीं पता है, मतलब आपको सब पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ फॉर यू। अभी आप क्लास 6 में हैं, एंड देन जब तक आप आएंगे तो वो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, इट मे हैव बीन इन हमारे उसमें ये आपका 2021 तक पूरी तरीके से लागू हो जाएगा आपके सिस्टम पर, ठीक है। तो तब तक हो सकता है, जब तक आप आगे आएंगे तब तक ये चेंजेस हो चुके होंगे, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, ओके। एंड इट्स अ वेरी मेजर चेंज एंड अ वेरी आई गेस ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ज़रूर देखना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय आवर गवर्नमेंट। मैंने क्या बताया, लॉ मेकिंग बॉडी जो आपके लिए लॉज बना सकती हैं, ठीक है, आपके लिए सब चीज़ें चेंज कर सकती है। उसके बाद लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी जो इन लॉज को फॉलो कराएगी, ठीक है, वो ब्रांच गवर्नमेंट की जो इन लॉज को फॉलो कराएगी, ठीक है, लॉज को फॉलो कराएगी, यानी कि पुलिस एक्सेट्रा, आईएएस, आईपीएस, ये सब चीज़ें आपकी जो लॉ को इन्फोर्स कराती है। यू कैन बी पनिश अगर आपने ये कर दिया, यू विल बी फाइंड अगर आपने ये कर दिया, यू विल बी जेल अगर आपने ये कर दिया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। एंड जज तो आपको पता ही है, जज, ठीक है, जो आपके लिए डिसीजंस लेते हैं कि को पार्ट ए सही है या पार्ट बी सही है, ठीक है, दोनों में से। ये सब आपने देखा होगा कोर्ट्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह में, अगर आपने रियल लाइफ में नहीं देखा है तो मूवीज़ वगैरह में ज़रूर देखा होगा, ओके। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जो हमने इसमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपसे डेमोक्रेसी बोला, मैंने आपसे किंग्स और क्वीन का डिस्कशन किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड अ लिटिल अबाउट दीज थ्री, ठीक है। मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी, लेकिन इन तीनों के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, एंड अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ओके। थैंक यू।